सो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज यस टाइप कर दीजिएगा। फिर हम अपनी इस क्लास को जो है शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने क्लास ली थी, उसमें हमने सेट को जो है शुरू किया था। आज उसके आगे आपको बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद कल उसकी दो फॉर्म पढ़ी थी। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म एंड नंबर 2 रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी? जैसे मैंने कहा था, बिल्डर बिल्डर से याद रखना है कि लंबी लंबी इमारतें बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, यानी वो फॉर्म जो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स के रूप में लिखी गई होगी, यहां से पहचान करनी है। दूसरा है रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्ट कर दिया गया, जो डायरेक्ट लिखा गया होगा, छोटे शब्दों में लिखा गया होगा, वो हो गई रोस्टर फॉर्म। उसके बाद पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट, नल सेट पढ़ा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, जिसमें मेन चीज थी याद रखने की कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? आपको बताया था याद रखने का तरीका, ओके, यानी ओ से ऑर्डर, के से कार्डिनल नंबर। ऑर्डर भी वही रहता है, कार्डिनल नंबर भी वही रहता है। वो बात भी हो गई। उसके बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, यानी सबसेट, क्या फॉर्मूला बताया था? 2 raised to the power n। किसी भी सेट के सबसेट निकालने हैं, 2 की पावर n कर देना है। और ये जो 2 की पावर n है, ये और क्या कहलाता है? एलिमेंट ऑफ एनी पावर सेट, कि कितने एलिमेंट है पावर सेट में। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि प्रॉपर सबसेट कितने रहते हैं, क्या करते हैं प्रॉपर सबसेट के लिए। अभी आप बताओ, बताइए प्रॉपर सबसेट कैसे निकलता है? -1 करते हैं, -2 करते हैं, -3 करते हैं, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक, माइनस जो है 1 किया जाता है। बिल्कुल अच्छे। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। उसको तो वेन डायग्राम आपको बताए गए थे, और एक चीज आपको दी थी मैंने कल होमवर्क। जैसे ये है ए, ट्राइंगल बी, ये पूछा गया था आपसे कि ये चीज क्या है, सेट में इसे क्या कहते हैं, बताइए। किसने किया पता? ये साइन कौन सा है? चलिए देखिए, इस साइन को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है ये। है क्या चीज? बहुत काम की चीज है। यहां पे तो काम आएगी ही, जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। यूज होता है शॉर्टकट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये है हमारे पास वेन डायग्राम, जिसमें सेट ए है, दिस इज अवर सेट बी, और ये जो पोर्शन है ये होता है इनका कॉमन, सभी को पता है। ये मतलब हुआ ए इज सिमेट्रिक, जो डिफरेंस है ए इज सिमेट्रिक टू बी, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कौन सा पोर्शन? दिस वन, इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है ये। अब यहां से देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टकट कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक आइडिया दे देता हूं। जब न्यूमेरिकल करेंगे आज, तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, एक फॉर्मूला तो निकला ए इज सिमेट्रिक टू बी का ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जो शेडेड रीजन है वो होगा, कौन सा रीजन है? ये सारा रीजन एक्सेप्ट ये इंटरसेक्शन वाला। इसको और क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इस रीजन को यहां से देखकर मैं से लिख सकता हूं ए यूनियन बी माइनस शेडेड रीजन ए यूनियन बी माइनस ये जो बीच वाला हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये फॉर्मूला इसके बराबर हो गया।
ठीक है, आपको बस ये अप्लाई करना है बाद में। ये मैंने जस्ट हिंट दिया आपको कि यहां से देखकर आप कैसे जो है फॉर्मूलाज निकालेंगे। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? देखिए, सभी को टाइप करना है ताकि मुझे पता लगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्लास में है या नहीं है। अगर नहीं आता, नो टाइप करना है। किसी क्वेश्चन का आंसर नो बताना है, किसका यस बताना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको समझ ही ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट जो मैं आपको थोड़े से फॉर्मूलाज करवाऊंगा, उन्हें लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ देखिए क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दो फॉर्मूलाज हैं डी मॉर्गन लॉ के, एक यूनियन में, सेकंड वन इज इंटरसेक्शन में। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। देखिए, जब यूनियन होगा तो यहां पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब इंटरसेक्शन होगा यहां पर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कहलाता है हमारे पास ये दोनों फॉर्मूलेज डी मॉर्गन लॉ। क्यों करवाया? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और फॉर्मूला बताऊंगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है, बस आपको रिवीजन कराना है। क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहां पर समझने वाली चीज क्या है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए और बी आपस में डिसजॉइंट होते हैं, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी होगा किसके बराबर? 0 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ये फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला आता है जो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा उसको। क्या है फॉर्मूला? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सब गलती क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मूला से जो है पूछा जाता है। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से देखिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर, इसे लिख लीजिएगा। अब एग्जाम में इस फॉर्मूला पर एक कंडीशन हमेशा लगाई जाती है। मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन देखे, सभी क्वेश्चन में वो कंडीशन लगी थी क्या, कि ये जो तीन सेट हैं ए बी सी, ऑल दीज आर डिसजॉइंट सेट। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, बिकॉज ये जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, और ये भी जीरो हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा रिड्यूस किसमें? व्हेन ए बी सी आर डिसजॉइंट टू ईच अदर। अब यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? आपको एग्जाम में सिंपल भी आ सकता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द डिसजॉइंट ऑफ अ सेट? दो सेट आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन में, ए एंड बी, पूछा गया होगा कंडीशन क्या है डिसजॉइंट सेट की। ऑप्शन में होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए कैन नॉट इक्वल टू बी, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डिसजॉइंट होते हैं कब? when their intersection is equal to 0. Is that clear to everyone?
ठीक है। अब देखिए, एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं, ना तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा लेकिन सिलेबस में है। एनसीईआरटी से मेरा कहने का मतलब है जो बुक यूजुअली स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस बुक में नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा मॉडर्न की बुक में और दिनेश की बुक में, और इसका लेवल जाता है बेसिक ऑफ जेई मेन एग्जाम। बिकॉज हमें कुछ क्वेश्चन एज इट इज जेई मेन का जो मेन है, माफ कीजिएगा, जो पहला एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पुट किए जाते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये मैं जितने भी फॉर्मूलाज आपको करवाऊंगा, जैसे आज बेसिक क्लास है, बिल्कुल फॉर्मूला वाली क्लास है, ये आपने नोट डाउन करना है। पहले भी बताया है, नोट्स आपको बनाने हैं इसके, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लिखिए, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट। देखिए सबसेट का फॉर्मूला आपको पता है, पावर सेट का फॉर्मूला भी आपको पता है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला भी आपको पता है। अभी ये किस बला का नाम है, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट, ये कहां से आ गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, हालांकि इसके ऊपर अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है आ जाए। तो आपने इसकी जो पहचान करनी है वो करनी है एक वर्ड किससे, अनऑर्डर्ड से। कौन से वर्ड से करनी है, अनऑर्डर्ड वर्ड से करनी है। बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए जो मैं आपको पहचान करने का तरीका बता रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। अभी पहला चैप्टर है, अभी बहुत सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं, इतने फॉर्मूलाज हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से याद कीजिएगा, आसानी होगी। ये वर्ड याद रखना है डायरेक्ट कि अनऑर्डर्ड जहां पर आए, पेयर ऑफ सबसेट, फॉर्मूला रहेगा 3 की पावर n -1/2 +1। मेरे साथ साथ दोहराइएगा, 3 की पावर n -1/2 +1। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला किसका, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट। बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि याद हो जाए अभी के अभी आपको। 3 की पावर n -1/2 +1 कौन सा, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट अगर निकालने को होंगे। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज आपको करवाए, सेट में इसके बाहर से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो भी आपको फॉर्मूलाज करवाए। हाँ, कुछ एक दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको याद आप कर लीजिएगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगा। अब आपको जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, न्यूमेरिकल देखेंगे किस किस तरीके के एग्जाम में आते हैं, वहां से जो है और ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 2015 में आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 3 5 7, आपको निकालना है ए यूनियन बी। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और आंसर टाइप कीजिएगा। बिकॉज ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा, आप लोग का ही आंसर आना चाहिए। इतने समय में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। संसाक जी आपका बिल्कुल ठीक है आंसर, बिकॉज यूनियन ही करना है। सेकंड वन कीजिए, फटाफट कीजिए, दोनों क्वेश्चन 60 सेकंड में हो जाने चाहिए। 30 मोर देन इनफ टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
किसी को करवाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? यस और नो टाइप कर दीजिए। अगर करवाना है क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए माइनस बी क्या होगा? ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए है बी माइनस ए, ऑप्शन टू है ए यूनियन बी, ऑप्शन थ्री है ए इंटरसेक्शन बी एंड ऑप्शन डी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको शॉर्टकट तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, सभी ध्यान से देखिएगा। एक तरीका तो है कि आप इन्हें एग्जाम्पल से करो, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है ए माइनस बी। कोई ए सेट मान लो, कोई बी सेट मान लो, उनको माइनस करो, फिर सारे सभी ऑप्शन को चेक करो। दूसरा शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिससे 2 सेकंड में आंसर निकलेगा। ध्यान से देखिएगा सभी के सभी। यहां पर ये क्या है हमारे पास? वेन डायग्राम। दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, हमसे पूछा है ए माइनस बी। ए माइनस बी, देखिए इस सेट ए से बी को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? ये वाला पोर्शन। क्या ए माइनस बी यही है हमारे पास? ये बताया मुझे पहले कि ए माइनस बी मैंने ठीक लिखा। ये क्लियर, ये पॉइंट समझना है आपको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए कैसे चेक करना है। ऑप्शन ए देखिए, बी माइनस ए, बी माइनस ए तो ये वाला पोर्शन होगा, बी में से ए माइनस करेंगे तो दिस पोर्शन होगा, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कैंसल। दूसरा ऑप्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता तो ये सारा हो जाता, बिकॉज दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। ए यूनियन बी होता तो ये सारा शेडेड होता, ऑप्शन बी भी कैंसल। ऑप्शन सी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ये पोर्शन है हमारे पास, वो भी शेडेड नहीं है। ऑप्शन बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? ऑप्शन डी, कर दीजिए टिक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए निकल गया आंसर 4। अब मैं ऑप्शन 4 को भी चेक करवा देता हूं आपको। देखिए ऑप्शन 4 है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे तो आंसर निकल गया, बट चेक कर लीजिए। देखिए ये है वेन डायग्राम हमारे पास, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी बी को छोड़ के सारा हिस्सा। बी को जब हम, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास, ये सारा, ये सारा किसको छोड़ के? बी को छोड़ के। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब इस पूरे ए का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये पोर्शन हट गया, कौन सा बचा? सिर्फ यही वाला पोर्शन। क्या वो इसके बराबर है? देखिए बिल्कुल वो उसके बराबर है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करना है, वेन डायग्राम से। जब अभी ऐसे क्वेश्चन आए वेन डायग्राम का यूज कीजिए, बहुत जल्दी जो है इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को कहीं पर भी कोई डाउट अभी पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट बताइए इसके जल्दी से, कितने सबसेट होंगे इस क्वेश्चन के? फॉर्मूला आपको बताया है, 2 रेज टू द पावर n। व्हाट इज n? n इज कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर इज ऑर्डर ऑफ दैट सेट। बिल्कुल ठीक, 8। 2 रेज टू द पावर 4। मैं यहां पर आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। है आसान या नहीं आसान? आप खुद बोलिए।
और ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट, n ऑफ x 17, n ऑफ y 23, n ऑफ x यूनियन y 38, x इंटरसेक्शन y पूछा है। क्या फार्मूला है? क्वेश्चन आप लोग ही करोगे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। n ऑफ x इज इक्वल टू x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। देखिए क्या क्या गिवन है, निकल जाएगा क्वेश्चन। करवाने की नीड है इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मीनाक्षी जी ने सॉल्व किया, आंसर 2 आ रहा है क्या सभी का? बिल्कुल ठीक चेतना जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता करवाने की नीड है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तभी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और फास्ट सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि इस 1 घंटे की क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेट ए एंड बी टू सेट containing 3 and 6 element respectively. Find the maximum and minimum number of element in A union B. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेट ए एंड बी बी टू सेट कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, आप कहिए, मैं बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को, 1 सेकंड दीजिएगा। अब ठीक है क्वेश्चन? ठीक है, अब ध्यान से देखिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। 9 and 3 बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको सॉल्व करवा देता हूं कि कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए क्या बोला है, हमसे कहा गया है कि n ऑफ ए कितना है 3, n ऑफ बी कितना है 6। ठीक है, हमसे पूछा है n ऑफ ए यूनियन बी का। एक केस होगा मैक्सिमम का, दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम का। देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, प्लस कर देता हूं 3 + 6, यहां पर भी 3 + 6। ठीक है, बात आती है जो माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी है, माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशन लगी है इसके ऊपर। हमसे पूछा है मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो होगा ही नहीं कोई भी कॉमन पार्ट, यानी ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तभी तो मिनिमम होगा, यानी 0। तो यहां पर कर देता हूं कौन सा मिनिमम, इसकी जगह कितना आ गया 0, कितना हो गया आंसर 9। मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पार्ट करेंगे तब क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। देखिए यहां पर 3 वैल्यूज हैं, तो मैक्सिमम कॉमन कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसल, कितना आ गया आंसर 6। तो 6 और 9 हमारा राइट आंसर आ गया। अगर एग्जाम में मिनिमम पूछा होगा तब ये आंसर है, मैक्सिमम पूछा होगा तब ये आंसर है।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या कहीं पर मैंने कोई गड़बड़ी की? देखिए मिनिमम में 0 होगा, 3 + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 9 - 0, 3 + 6 - 3, ठीक है, 6 और 9 इसका राइट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? कहीं पर किसी को कोई डाउट? बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 9 है, मैक्सिमम 9। देखिए जब मैक्सिमम होगा तब तो इंटरसेक्शन में 3 आएगा, मैक्सिमम 9 कैसे होगा? 3 + 6 माइनस इंटरसेक्शन कितना होगा? मैक्सिमम से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं? 3। ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना हो सकता है? 3 हो सकता है ना। तो 3 × 6 - 3, 6 आए। मैक्सिमम में कैसे आप कह रहे हो कि 9 आएगा? मिनिमम में 9 आएगा, क्योंकि मिनिमम में कॉमन क्या होगा? मिनिमम में कॉमन कितने रहेंगे? कम से कम कोई भी कॉमन नहीं है, तो 0 होगा। तो 3 + 6 - 0 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ तो यस टाइप कीजिए, फिर से समझाना है तो वो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए रिस्पॉन्स तो आपको करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे। इसमें ये कंफ्यूज मत हो आप। देखिए जब मैक्स, सिर्फ एक केस लो, सिर्फ एक केस आपको लेना है, ठीक है। जब मैक्सिमम का केस हमारे पास है, नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें तो कॉमन भी ज्यादा होंगे। मैक्सिमम कॉमन कितने एलिमेंट होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो इस चीज का मैं आपको ये समझा, इस केस को भूल जाइए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस केस को भूल जाएं। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे हम, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इज 3। तो उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। माफ कीजिएगा ये मेरी गलती है, ठीक है। जो आप कह रहे हो आपका पॉइंट मैं समझ गया। जी हाँ, हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक आया मैक्सिमम केस में 6, एक आया 9। अब हमें इनमें देखना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मेरी गलती है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकाले, एक में 6 आया एक में 9 आया। जी हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट 9 ही होगा, मिनिमम एलिमेंट 6 होंगे। बिल्कुल ठीक है। दो केस बने हमारे पास, दो एलिमेंट निकले, फिर जो हमसे पूछा गया होगा वो आपने चेक करना है। ठीक है, मैं समझ चुका हूं आपकी बात। अब क्लियर है क्वेश्चन सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन
द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले 1 मिनट देता हूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड हो चुके हैं। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या बोला है, m एंड n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। जिस सेट के m एलिमेंट हैं, मान लीजिए सेट A के जो है कितने एलिमेंट हैं m, सेट B के कितने एलिमेंट हैं n है, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर m, इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, the total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set। ठीक है, यानी एक का सबसेट दूसरे से 56 ज्यादा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। बिकॉज एक के सबसेट दूसरे से 56 ज्यादा है, तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो उतना आ जाएगा। या तो आप इसको पर लिटर प्लस में लिख लीजिए, फिर इधर ले आए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए क्या करना है, यहां से इस पॉइंट को कॉमन लेना है। जब 2 की पावर n मैंने कॉमन ले ली, तो यहां पर क्या आएगा देखिए, 2 की पावर m डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। फिर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n, डिवाइड में है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस 1 इट इज इक्वल टू 56। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट पर इसको आपको जो है कन्वर्ट करना है। कितना होता है 56, 8 इंटू 7, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। देखिए बिल्कुल सेम हमने से इसकी तरह बनाया, क्यों, ताकि कंपेयर कर सके, ताकि कंपेयर कर सके। बस आंसर हो गया, आंसर बन गया। कंपेयर कीजिए, एन कितना आया 3, इसको कंपेयर कीजिए क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। m माइनस एन इज इक्वल टू 3, एन 3 है तो m कितना आ गया 6, n 3 m 6। 4 कैसे आएगा, 8 7 56, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 एंड 6,3। क्वेश्चन क्लियर है सबको, तो यस टाइप कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की पहचान आपको हो गई, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है 2 की पावर m माइनस एन। ठीक है, यहां से आप इस स्टेप पर डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हो। आपको पता है 2 की n मैंने कॉमन लिया, तो 2 की n बाहर लिखूंगा, 2 के पावर m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 56। अब ये जो यहां वाली वैल्यू है, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पावर को जो है इक्वल करना है, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो प्लीज सभी के सभी यस टाइप कर दीजिए।
या किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए अभी। देखिए अभी सेट से शुरुआत की है हमने, अभी प्रोबेबिलिटी तक जाना है। सेट से शुरुआत की है, अभी प्रोबेबिलिटी तक जाना है। बीच में जितने भी टॉपिक आएंगे उन सबको निपटाना है। तो ध्यान से यहां पर देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी जो है क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो भी आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पहले 1 मिनट क्वेश्चन समझ लीजिए। आउट ऑफ 20 मेंबर इन अ फैमिली, देखिए आउट ऑफ 20 मेंबर इन अ फैमिली 11 लाइक टू टेक टी, 14 like coffee. Assume that each one like at least one of two drink. How many like both tea and coffee? ये तो आप ही मुझे सॉल्व करके बताओ। बताओ, पहला क्वेश्चन तो इजी है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हाउ मैनी लाइक टी एंड कॉफी, जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताओ पहले का। हाउ मैनी लाइक टी एंड कॉफी, इंटरसेक्शन निकालना है इसका, यानी जो दोनों लाइक करते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका आंसर। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी? इसमें तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए। 5, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 5। अब देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, जो कॉमन निकला क्या निकला, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और क्या बोला गया, आउट ऑफ 20 मेंबर इन ए फैमिली 11 लाइक टू टेक टी, यानी एन ऑफ 11 इज इक्वल टू एन ऑफ टी इज इक्वल टू 11 एंड एन ऑफ कॉफी इज इक्वल टू 15, माफ कीजिएगा 14। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोला है, ओनली टी एंड नॉट कॉफी। दूसरा है ओनली टी एंड नॉट कॉफी। अब यहां पर कंफ्यूजन होती है। देखिए ओनली टी एंड नॉट कॉफी का जो मतलब होता है, ओनली टी नॉट कॉफी, इसका मतलब होता है एन ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, विच इज इक्वल टू एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। नेक्स्ट है ओनली कॉफी नॉट टी, क्या फार्मूला होगा, ओनली कॉफी नॉट टी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला होगा एन ऑफ कॉफी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। एक तरीका तो ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक तरीका तो ये है, फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन किए, वेल एंड गुड है। दूसरा मैं आपको बताता हूं बिल्कुल शॉर्टकट कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये होता है वेन डायग्राम, दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। क्लियर है, ये क्या है हमारे पास, टी, ये क्या है, कॉफी। ठीक है, टी कितने हैं 11, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 11। कॉफी कितनी है 14। ठीक है, कॉमन कितना निकला, ये वाला पोर्शन अभी आपने निकाला 5। यहां तक समझ आ गया। अब पूछा क्या था हमसे, ओनली टी नॉट कॉफी, ओनली टी नॉट कॉफी, यानी टी तो चाहिए कॉफी नहीं चाहिए, यानी इस टी से इस कॉफी को कर दो माइनस। क्या बचा हमारे पास, ये वाला पोर्शन। और ये पोर्शन कब निकलेगा, जब इस टी में से हम इस कॉमन वाले पोर्शन को हटा दें, दैट इज 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। आ गया डायरेक्ट देख के। दूसरा है ओनली कॉफी नॉट टी, कि कॉफी तो है लेकिन टी नहीं है,
तो इस पूरी टी को यहां से हटा दो, कौन सा पोर्शन बचेगा, दिस वन। यानी ये पोर्शन निकालने के लिए हमारे पास कॉमन पोर्शन है, इसकी वैल्यू है, तो डायरेक्ट 14 में से इसे माइनस कर दो, कितना आ गया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। या आप यहां पर पुट करके देख लो, आंसर सेम होना चाहिए। कर लेते हैं चेक, एन ऑफ टी कितना है, एन ऑफ टी 11 माइनस 5 वही आया, देखिए 6। यहां आपको इतना फॉर्मूला याद करने की नीड है, यहां डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाया, जो जो कहा है समझा, अप्लाई किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कहीं पे भी कोई डाउट वेन डायग्राम से? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखिए सेट में तो ये क्वेश्चन होंगे ही, लेकिन इनका ज्यादा रोल रहता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो आपको बस ये समझना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, और यहां पर देख के ही आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज आपके पास गिवन होती है। ठीक है, तो ये निकालना है, कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ x and y two set, x has 40 element, x union y has 60 element, and x intersection y has 10 element, how many element does y have? देखिए आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, 1 मिनट दूंगा आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल ठीक है, देखिए 30 सेकंड में आंसर सबका आ गया है, तो अब टाइमर चलाने की नीड नहीं है। सभी की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे इनका आंसर आया आपका भी आ जाए। कौन सा फार्मूला याद रखना है, यूनियन वाला। ठीक है, यूनियन वाला एक फार्मूला याद रखना है, दूसरा वेन डायग्राम याद रखना है। अप्लाई कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको, और भी सॉल्व कीजिए, सभी को सॉल्व करना है। देखिए 1 मिनट तो ज्यादा समय दे रहा हूं आपको, एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 30 सेकंड या 35 सेकंड होंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है, गोला लगाना है। अब आप अपना स्पीड देख लीजिए, स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखिए 3 स्टूडेंट्स का भी आंसर आया, बाकियों ने सॉल्व किया या मैं करवाऊं, बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई हैव टू सेट, शायद ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, जी नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कराने की नीड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊं मैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन कमेटी 50 people speak French, 20 speak Spanish, 10 speak both Spanish and French, how many speak at least one of these two language? जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर आना चाहिए, 1 मिनट दूंगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन लिखा इस तरीके से गया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। 50 ठीक है,
चेक कर लेते हैं, आंसर मुझे नहीं पता इसका। देखिए क्या है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलनी ही है, ज्यादा से ज्यादा जो मर्जी बोले। ठीक है, तो सिंपल है, एन ऑफ ए यूनियन बी ही निकलेगा, जो भी लैंग्वेज है यहां पर। 50 स्पीक एक, 20 स्पीक दिस एंड माइनस कितना है 10, 50 60 70 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 60। क्या यही है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। ठीक है, 60 इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, अब आप चेक कर लीजिए आपने कौन सी गलती की। यहां पर पूछा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। देखिए डायग्राम देख लीजिए, अगर और कंफ्यूजन हो रहा है, दिस इज लैंग्वेज वन, दिस इज लैंग्वेज टू, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कम से कम एक तो बोलनी ही है, ज्यादा से ज्यादा दोनों बोल दे। यानी ये तो है ही, दिस वन भी है, और ज्यादा से ज्यादा दो बोल दे, वो ये वाला हिस्सा है। तो ये आ गया ना ए यूनियन बी हमारा, वही फॉर्मूला लगाया हमने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट घुमा के भी आ सकती है, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोग ही मुझे बताओगे, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। देखिए ए इंटरसेक्ट एंड बी आर टू सेट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं जितने भी क्वेश्चन यहां पर लेकर आ रहा हूं, ये सारे जो है एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी बुक नहीं होता है जो एचपी बोर्ड में लगी है। एनसीईआरटी का अपना कंप्लीट सिलेबस है, वो एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें बुक मैं जो प्रेफर करता हूं, मॉडर्न, दिनेश, स्पेक्ट्रम एंड पीवाईक्यू, इन चार चीजों से जो है ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करनी है। हाँ सेट की आज लास्ट क्लास होगी, सेट को मैं इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए इसके बाद अभी काफी क्वेश्चन रह गए, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया, देखिए अभी थोड़ी देर पहले करवाया, आपको करना है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। अभी एक क्वेश्चन ये है, काफी क्वेश्चन रहते हैं, देख लीजिए अभी। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जितनी आप तैयारी करोगे उतना अच्छा है, जितना आप परिश्रम करोगे उतना अच्छा है। कहते भी है, उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब परिश्रम से ही सफलता मिलती है, उद्मेन ही सिद्ध्यंति, परिश्रम से ही कार्य होते हैं। कार्याणि न मनरथे, सोचने से कोई भी कार्य जो है नहीं होता कि सोच रहे हैं वो कार्य हो गया। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए शेर के मुख में कभी हिरण खुद से नहीं जाता, उसे शेर को जो है शिकार करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। आपको भी प्रैक्टिस करनी है। 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आज, क्यों? ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। टाइप्स मैंने करवा दिए। अब सेट में एक चीज आपको बता दूं, देख लीजिए सेट में सबसे ज्यादा जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है प्रीवियस ईयर का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए हैं वो आपको बता दूं, ताकि आपको ये भी पता चले पढ़ना है तो पढ़ना क्या है।
सबसे ज्यादा देख लीजिए, ये वाला फार्मूला सबसे ज्यादा लगता है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा सबसेट, सबसेट जो फार्मूला मैंने आपको बताया 2n एंड सेकंड वर्जन 2n-1, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज्यादा। तीसरा जो मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म वाला, उस पे 2015 से जो पहले कमीशन हुए हैं, 18 से जो हुए हैं पहले, वहां पर फॉर्म से, जो सेट की फॉर्म होती है वहां से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था सेट के बारे में। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट है, सेट का सबसे पहले हमने पढ़ा, देखिए पॉइंट नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, रोस्टर फॉर्म पढ़ी, फिर उसके बाद हमने वेन डायग्राम पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा ओके। ओके का मतलब ऑर्डर, के का मतलब कार्डिनल नंबर, कि ऑर्डर ही कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आइए, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, काम आएगा आपके। एम्प्टी सेट पढ़ा, नल सेट पढ़ा, वॉइड सेट पढ़ा। उसके बाद सबसेट के बारे में पढ़ा, क्या फार्मूला रहता है, 2 की पावर n। पावर सेट का क्या फार्मूला रहता है, 2 की पावर n। उसके बाद प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n-1। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो था अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट, दैट इज 3 की पावर n-1/2 प्लस 1। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दो फॉर्मूलाज आपको बताए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो था देखिए ओवरव्यू था पूरे टॉपिक सेट का। अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें कहीं पे कोई डाउट प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है? ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। कल संडे है, कल क्लास नहीं लगेगी, पर आई थिंक मैं क्लास आपकी ले लूंगा, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। किसी भी संडे वैसे क्लास नहीं लगेगी, जब भी क्लास लगेगी आपको बता दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।